रामायण काल का एक ऐसा योद्धा दोस्तों जिसकी युद्ध भूमि में कदम रखते ही पांडव भी थर थर कांपने लगे। श्री राम के वंश का योद्धा जिसने स्वयं कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। आप देख रहे हैं धार्मिक टीवी। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं, और बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों। त्रेता युग जहां पर स्वयं रामायण घटित हुई थी दोस्तों, वही द्वापर युग जहां पर महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ था। लेकिन दोनों में ही एक खास बात थी, दोनों ही धर्म की स्थापना के लिए लड़े गए थे, और दोनों ही युगों में स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतारों ने जन्म लिया था। जहाँ त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम ने, और वहीं द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के समय में जब युद्ध लड़ा जा रहा था, तब स्वयं रामायण काल के एक योद्धा भी उस युद्ध में भागीदारी था। यानी उसने भी वहां पे महाभारत के युद्ध में लड़ाई की थी, और वो कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री राम के वंश के ही थे। लेकिन एक अलग विडंबना की बात यह थी कि उसने पांडवों का साथ नहीं दिया, बल्कि उसने कौरवों का साथ दिया। आखिर कौन था वो भगवान श्री राम के वंश का योद्धा जिसने कौरवों का साथ दिया दोस्तों? वो महान योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं बृहबल था, जो स्वयं भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र यानी कुश के वंश के श्री राम से 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। वो स्वयं कौशल साम्राज्य के सबसे प्रतापी सम्राटों में से एक माने जाते थे दोस्तों। इनके पिता का नाम वृषुदावन था। कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने अपना राजसूय यज्ञ किया था, तब उस समय पूर्व दिशा में अपने दिग्विजय यात्रा के दौरान भीम ने इन्हें परास्त किया था, जिस वजह से इनके साम्राज्य में पूरी तरह से आधिपत्य स्वयं युधिष्ठिर का हो गया था, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे। लेकिन दुर्योधन और स्वयं मामा शकुनी के परपंच और षड्यंत्र के चलते जब उन्हें वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ा था, तब बाद में दुर्योधन के वैष्णव यज्ञ के दौरान कर्ण ने अपने दिग्विजय यात्रा के दौरान इन्हें परास्त किया था। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि श्री राम के इस वंश के योद्धा ने पांडवों का नहीं बल्कि कौरवों का साथ दिया था। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वैष्णव यज्ञ के दौरान जब कर्ण ने यात्रा की, तब इन्हें परास्त किया था और इनके साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा दिया था। कहते हैं कि भगवान श्री राम की 32वीं पीढ़ी में इनका जन्म हुआ था। अब इसीलिए रामायण के उस खास वंशावली को भी जानते हैं जहां पर बृहबल का जन्म हुआ था, और उनके पिता और परदादा उन सब का नाम जानते हैं। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। वही कुश के पुत्र अतिथि हुए। अतिथि से जन्म हुआ निषद का, उससे जन्म हुआ नल का, उसके बाद नभस का, फिर पुंडरीक का, फिर श्रेम धनवा का, फिर देवानी, अहिनगर, रूप, रुरु, पारियात्र, तल, शल, उक्त, वज्रनाभ, शंखनाभ, व्यतिथाश्व, विश्वसह, हिरण्यनाद, पुष्य, ध्रुवसंधि, सुदर्शन, अग्निवर्णाद, शीघ्र, मुरु, प्रसुश्रुत, सुगंधि, अमर्ष, मास्वन, और उसके बाद जन्म हुआ विषुतावंत का, और उसके बाद उनका पुत्र हुए स्वयं बृहदबल। ये श्री राम की 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे दोस्तों। इसका वर्णन महाभारत और रामायण दोनों में मिल जाएगा। अगर बात करें इनकी युद्ध कौशल और उनकी शक्ति की, तो ये बेहद शक्तिशाली थे दोस्तों। लेकिन अर्जुन के पुत्र महान धनुर्धारी अभिमन्यु के आगे टिक नहीं पाए थे, और 13वें दिन अभिमन्यु के बाणों से आघात होकर ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उस समय जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर रहा था, स्वयं इन्हीं को दायित्व दिया गया था कि चक्रव्यूह के बाहर सभी पांडवों का सामना करें। लेकिन उस समय अभिमन्यु बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था और इनका विनाश करता हुआ चक्रव्यूह को भेजता चला गया। कहते हैं इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र बृहतक्षण ने कौशल राज्य की गद्दी संभाली थी। हालांकि कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि महाभारत काल तक कौशल प्रदेश उतना शक्तिशाली नहीं रहा था और 5 भागों में विभाजित हो गया था। इन्हीं में से एक दक्षिण कौशल के राजा बृहदबल थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात इनका सारा का सारा साम्राज्य स्वयं इनके पुत्र बृहतक्षण को मिला था। कहते हैं कि बृहदबल बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर थे।
जब तक भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य थे तो उनके नेतृत्व में इन्होंने पांडव सेना में खलबली मचा रखी थी। इनको अनेकानेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, जिसके वंश में स्वयं प्रभु श्री राम ने जन्म लिया हो। उनकी इस शक्ति के कारण बृहद बल बेहद शक्तिशाली थे दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना, अधर्म के आगे किसी की नहीं चलती दोस्तों, और इस कारण इनका भी वध निश्चित था दोस्तों। तो यही थी रामायण काल के वो खास योद्धा जो श्री राम के वंश के होते हुए भी कौरवों का साथ देने पर मजबूर हो गए, और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु द्वारा युद्ध के 13वें दिन इनका वध हो गया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। और ऐसी वीडियोस के धार्मिक चैनल को जरूर देखते रहें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एम करते 1 लाख लाइक्स का, इसलिए दोस्तों धड़ाधड़ लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अपने घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी प्रभु श्री राम की ये कहानी मालूम पड़े। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।